थोड़ी देर पहले हमने आपको वार्ड 85 की सुनीता मावर जी की परेशानी हमने सुनाई थी, वो भी वहाँ से पार्षद हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने बोला कि आज जो जनता होती है वो पार्षद चुनती है, तो उसकी पार्षद से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं कि हमारा पार्षद हमारे एरिया की सड़कें दुरुस्त रखेगा, यहाँ पे पानी की निकासी की कोई समस्या नहीं आएगी, सीवर की कोई समस्या नहीं आएगी, बिजली की कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन जिस प्रकार से वार्ड 85 के पार्षद सुनीता मावर जी ने बताया कि वो तो चाहते हैं काम हो, और कम से कम 6 महीने में न जाने कितनी एप्लीकेशंस वो दे चुकी हैं अलग अलग कामों की, भले वो सीवर का काम हो, सुलभ शौचालय का काम हो, सामुदायिक भवन का काम हो, लेकिन अधिकारियों की वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से वो काम वहाँ पर नहीं हो रहे हैं। और परकोटा क्षेत्र, जैसा हमने आपको उस समय भी बताया था, टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है, और अगर वहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें होती हैं आम जनता के लिए, तो ना सिर्फ वहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़ेगा बल्कि आम जनता की भी कई काम ऐसे होंगे जो सुलभ हो जाएंगे। लगभग यही समस्या वार्ड नंबर 2 में भी है। हमारे साथ में पार्षद अंजलि ब्रह्मट बैठी हैं, और हमने आपको कुछ विजुअल भी दिखाए थे पहले, जहाँ पर सड़क पे गड्ढे हो रहे थे, बारिश की वजह से लोग भी परेशान थे। लेकिन वहाँ पर भी लोगों ने यही बोला कि अभी तो बारिश है, हर जगह हो रही है, ये तो गड्ढे होंगे। लेकिन अब जैसे जैसे बारिश कम होती जा रही है, हमने पार्षद साहब से बात भी करी है, उनका कहना है कि हम तो काम कराना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से अधिकारियों के द्वारा हमारे काम कराने पर रोक लगाई जा रही है। अंजलि जी, रोक लगाई जा रही है। आपने हमें बताया कि कई मर्तबा आप कमिश्नर मैम से, मेयर मैम से आप बोल चुके हैं, जो आप लोगों की मीटिंग्स भी होती हैं उसमें भी आप बोल चुके हैं, लेकिन आखिर पेच अटक कहाँ रहा है? क्योंकि यहाँ पर तो मेयर और कमिश्नर आते नहीं हैं, यहाँ पे वो जनता है जिसने बहुत सोच समझकर आपको चुना, और इसीलिए चुना कि आप उनके काम करवाएंगे, करवाना भी आप चाहते हैं जैसा आपने बताया, लेकिन फिर भी वो काम नहीं हो रहा। क्या लगता है आपको, कहाँ पेच अटक रहा है? देखिए, जब से मानसून चालू हुआ है उससे पहले से ही निगम ने काम बंद कर दिया था। लगभग 3-4 महीने हो गए निगम ने काम बिल्कुल बंद कर रखा है। लेटर भी बहुत सारे दिए हैं, जेडीए से हो जाए तो जेडीए को भी दिए हैं, पीडब्ल्यूडी को भी दिए हैं, निगम को भी दिए हैं, कमिश्नर को भी दिए हैं, एक्शन को भी दिए हैं, हर तरीके से लेटर जारी हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये काम करवाना नहीं चाहते हैं। कहते हैं ना, डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार में काम तो इतने हो गए कि रोडों पे सीवर बह रही है और वार्डों में विकास कार्य का कोई नामो निशान नहीं है। पिछले कुछ दिनों में मानसून तो अब लगा है, पहले मेरे खोर दरवाजा है, 8 से 9 महीने पहले एक्शन ने खींच लिए लोकेश जी ने कि काम करवाते हैं। फिर टेंडर हुआ, टेंडर के बाद में धीरे धीरे सीवर लाइन डालने के बाद में फिर मानसून आ गया, फिर वो अधूरा काम रह गया। छोटे मोटे पेच वर्क हम करवा रहे हैं, उनमें भी कभी आज लेबर नहीं है, कल है, ऐसे करके फिर हमने लेटर जारी किया कि मानसून की वजह से जहाँ पे भी खड्डे हो गए वहाँ पे पेच वर्क का हमें वर्क दिया जाए, कि अभी ऑर्डर पे है, फाइल सेंक्शन होने में टाइम है, एसक्यूज़ पे एसक्यूज़ इनके। फिर अब हम चाह रहे हैं कि वार्डों में जाते टाइम पे कम से कम काम तो मिले हमें। हमने कांग्रेस की गवर्नमेंट में इतना काम करवाया कि मेरा वार्ड क्षेत्र बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे मैंने सीवर के काम भी करवाए, रोड के भी करवाए। और एक अमन विहार कॉलोनी है, वो बिल्कुल नीचे है, बिल्कुल खड्डे में है कॉलोनी, वहाँ पे सीवर लाइन डलवाई थी। तो जब से मानसून का महीना चला है तब से वहाँ पे पानी भरा ही रहता है। वो कंडीशन भी एक्शन साहब को दिखा दी, लेकिन वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं। मकान ढहने की तगार पे, लोगों ने बहुत उम्मीदों से हमें चुन के भेजा है, एक वादों पे हमें यहाँ पे मैदान में उतारा है कि ये पार्षद हैं कि हमारे लिए कुछ करेंगे। लेकिन महापौर, कमिश्नर और जोन में जितने भी अधिकारी हैं वो काम करने को तैयार ही नहीं है ना। और सबको बोल रखा है कि काम करो करो, लेकिन कोई काम करने को तैयार नहीं है। आश्वासन पे आश्वासन। बिल्कुल अंजलि जी, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो वार्ड 85 की जो पार्षद थी सुनीता मावर जी, उनसे भी हमारी बात हुई, तो उनका ये कहना था कि सीवर लाइन जब डलती है तो पीएचईडी से कुछ बजट दिया जाता है वापस से उस पर रोड बनाने के लिए, लेकिन पीएचईडी के द्वारा दिया गया बजट भी निगम अधिकारी के द्वारा रोक दिया गया। क्या ऐसा आपके भी वार्ड में है कि जो विकास के लिए जो बजट भले केंद्र सरकार से आया हो या किसी अन्य डिपार्टमेंट से आया हो, वो किसी वजह से रोक दिया गया है? मेरे वार्ड में एन कैप की फ़ाइल का नाम लेके पहले रेगुलर फाइल थी हांडीपुरा की, छोटी गलियों की, आज उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है। उसके बाद में पेच वर्क के लिए अप्लाई किया, पीडब्ल्यूडी से भी आया, उसको भी रोक दिया गया। यहाँ पे स्थिति ऐसी है कि पैदल चलने के लिए भी जगह नहीं है, फिर भी फाइलों को सैंक्शन नहीं कर रहे हैं और टेबलों पे रोक के खड़े हैं।
तो मैं तो सबको यही कहूँ, 3 साल से इतना काम करवाया, लेकिन अब जाके बिल्कुल डाउन हो गया है काम। मतलब काम का नामो निशान नहीं है। और हांडीपुरा की गलियों की ऐसी कंडीशन हो रही है कि वहाँ चलने के लायक भी रास्ता नहीं है। तो फिर अब जनता तो मुझे कहेगी, क्योंकि उन्होंने तो मेरे को चुन के भेजा है, लेकिन आगे क्या परिस्थिति है वो जनता को नहीं पता, क्योंकि जनता तो पार्षद को जानती है। अब सीओ मैम को कई बार अवगत करा दिया, अभी कल परसों भी मिल के आई, मैंने कहा कि मैडम आप हांडीपुरा की तो गलियां निकालें और एक अमन विहार का एरिया चेक करें। ठीक है, हम आते हैं, अधिकारी हैं, यूँ के आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। और कुछ जो रोड लाइट्स हैं आपके वार्ड के अंदर, उसको लेकर भी कुछ सुनने में आया था कि आधी दूर तक तो आए, लेकिन फिर वहीं से गाड़ी वापस ले गए। हाँ, ऐसा ही हो रहा है। पूरे आमेर में वार्ड नंबर 2 की लाइटें बंद है, रोड लाइटें कभी चालू नहीं है। अभी तो चलो बारिश का मौसम है, उससे पहले की लाइटें बंद पड़ी हैं। और लाइटों के नाम पे 10-15 लाइट देते हैं, उनमें भी लेबर कल आ रही है, परसों आ रही है, ये करके टाला जाता है, ना काम टाइम पे हो रहा है। ये क्या कांग्रेस बीजेपी का चक्कर लग रहा है क्या कि आप कांग्रेस से पार्षद हैं इसलिए जानबूझ के आपके कामों को रोका जा रहा है? हो सकता है, क्योंकि विचारधारा है। और अगर उनकी मेंटलिटी ये रहती कि कांग्रेस के पार्षदों का काम नहीं करे, लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट में तो खूब काम हुए हैं बीजेपी पार्षदों के। हम ही नहीं, बीजेपी पार्षद खुद भी हताश हैं, उनके भी विकास कार्य बिल्कुल नहीं हो रहे। उनकी तो हमारे से भी बुरी कंडीशन हो गई कि काम ही नहीं हो रहे बिल्कुल। क्योंकि हमारे टाइम पे तो जैसे 80 लाख की फाइल हमारी निकल रही है तो 40 उनकी निकलती थी या 50 उनकी निकलती थी। अब ये हो रहा है, ना तो उनकी निकल रही है ना हमारी निकल रही है। अभी कुछ दिन पहले बीजेपी पार्षदों ने भी धरना दिया था विकास कार्यों को लेके, लेकिन कोई उपाय नहीं निकला और ना कोई फाइलें हुई है। अब आप क्या चाहते हैं कि इसको लेके आप तमाम जो पार्षद हैं, भले ही वो बीजेपी के हों कांग्रेस के हों, आपके वार्ड से लगते हुए जो वार्ड हैं, क्या इसको लेकर आगे की आप लोगों ने रणनीति बनाई? देखिए, सभी पार्षदों में हमारे अंदर मीटिंगें चल रही है। देखो अब क्या आगे की रणनीति रहती है, क्योंकि बहुत बार अवगत करा दिया। अगर अब भी काम नहीं होगी तो हम जनता को लेके निगम पहुंचेंगे या सड़क पे उतरेंगे, क्योंकि काम तो सभी को चाहिए, क्योंकि वादों पे जीत के आए हैं हम। ये थे हमारे साथ वार्ड 2 की पार्षद अंजलि ब्रह्मट जी, और इनका भी वही कहना है जो वार्ड 85 की पार्षद सुनीता मावर जी का कहना है कि आप एक बार कौन किस पार्टी का है, कांग्रेस का है, बीजेपी का है, आप उसको छोड़ के आप कम से कम ये तो देखिए जनता आखिर किस को बिलोंग करती है। जनता ना बीजेपी की होती है ना कांग्रेस की होती है। उस वार्ड की सड़क ना बीजेपी की होती है ना कांग्रेस की होती है। उस वार्ड की सीवर लाइन ना बीजेपी की होती है ना कांग्रेस की होती है। लेकिन अगर इन बुनियादी ज़रूरतों के कामों में भी अगर कांग्रेस बीजेपी या फिर ये है मेरा खास है ये मेरा खास नहीं, अगर ये देखा जाएगा तो न सिर्फ जनता सफ़र करेगी, जनता से जुड़े हुए काम वो बंद हो जाएंगे, बल्कि इस प्रकार के जो काम है जिनसे आगे जाके भविष्य में अगर ये काम नहीं होते हैं तो बहुत बड़ी बीमारी फैलने का भी खतरा है। असंतोष इतना ज़्यादा फैल जाएगा अगर ये काम नहीं होंगे, उसका खामियाजा आखिर भुगतेगा कौन। देखने वाली बात ये है कि अब 2 या 2.5 महीने बचे हैं नगर निगम चुनावों के अंदर। अब पार्षद साहब पिछले 3 साल से कोशिश कर रहे हैं। 3 साल पहले तो कोई चुनाव नहीं थे, अभी भले ही कोई भी इस चीज़ को चुनाव से जोड़ के देख ले, लेकिन पिछले 3-3.5 साल से ये कोशिश कर रहे हैं कि काम हो जाए, और पिछले करीब 6-7 महीने से तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हमने आपको नगर निगम हेरिटेज में इनके धरने प्रदर्शन की भी कई मरतबा हमने आपको खबरें दिखाई हैं, और वो धरना प्रदर्शन खुद के फ़ायदे के लिए बिल्कुल भी नहीं था। वो धरना प्रदर्शन था इनके वार्ड की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, इनके वार्ड की जनता की जो समस्याएं हैं उन्हें पूरा करने के लिए। अब देखने वाली बात यह है कि क्या आने वाले समय में यहाँ की जनता की जो भी समस्याएं, भले वो सीवर लाइन की हो, ख़राब रोडों को दुरुस्त करने की हो, रोड लाइट्स की हो, क्या वो पूरी हो पाएंगी, या इसी प्रकार से खींचतान पार्षद, कमिश्नर और मेयर में चलती रहेगी और जनता यूं ही आस देखती रह जाएगी। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।